हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 51 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दे। एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैंगवे एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। साथ ही किनशे फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि मिस्टर मिया, मैं कैंगवे एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ और आने के लिए कार तलाश कर रहा हूँ। सर किंशु, आपको कैंगवो में ही रहना चाहिए और उम्मीद है कि वहाँ पर अच्छा आराम करना चाहिए। किंशु कहता है कि मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है भाई। साथ ही टैक्सी वाला वहाँ पर आवाज़ लगाता है कि सिटी जाने के लिए मैं दस्तयाब हूँ, कोई है जो वहाँ पर जाना चाहे, और एक बंदे के लिए 50 युआन लगेंगे। किंशु टैक्सी वाले के पास आता है और कहता है मुझे कैंगयू माउंटेन विलेज पर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो। टैक्सी वाला कहता है नहीं, मैं सर सिर्फ सिटी में चलाता हूँ। साथ ही पीछे एक और आवाज़ आती है टैक्सी वाले की, वो कहता है मैं आपको वहाँ पर छोड़ सकता हूँ सर। वो बंदा कहता है कि मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन इसके लिए 500 युआन लगेंगे। किंशु उसको देखता है और दिल में सोचता है कि ये बंदा मुझे ख़राब लगता है, चलो इसको भी ठीक करना मुझे आता है, चलो ठीक है चलते हैं, आओ चलते हैं। फिर हमें टैक्सी जाते हुए का सीन दिखाया जाता है। किंशु अपने मोबाइल पर मैप चेक कर रहा होता है। साथ ही टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आप पूरे रास्ते अपना मोबाइल पर मैप चेक करते आ रहे हैं, क्या मैं आपको वहां पर नहीं लेकर जाऊंगा। टैक्सी ड्राइवर किंशु को कहता है कि आप फिक्र न करें, मैं वहीं किंग माउंटेन विलेज में ही रहता हूँ और मेरी परवरिश भी वहीं पर हुई है, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं वापस आपको वहीं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। किंशु कहता है ठीक है, माफ़ी से बेहतर सेफ्टी है। साथ ही ड्राइवर कहता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस रास्ते पे कभी कभी डाकू भी सामने आ जाते हैं, और इस बात के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही टैक्सी ड्राइवर ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लेता है और किंशु भी चौंक जाता है, और वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं इन डाकुओं में से एक हूँ, जल्दी से अब नीचे उतरो। किंशु खामोशी से दरवाज़ा खोलते नीचे उतर आता है, और डाकू कहता है कि आप मुझे स्मार्ट आदमी लगते हैं, आप चुप करके अपने पैसे दें और मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। किंशु कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम क्या करोगे। डाकू कहता है बच्चे तुम ज़्यादा ही सियाने हो, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। किंशु कहता है कि कभी आपने सुना है कि शैतान को सिर्फ शैतान ही मारेगा। साथ ही पीछे से एक बंदा बोलता है भाई इससे बातें बंद करें और इसका जल्दी से सर काट दे। साथ ही ड्राइवर कहता है कि आप शैतान बनकर हमें सबक सिखाना चाहते हैं, क्या आपको नहीं पता किसी वजह से आप मारे जा सकते हैं। किंशु कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, और मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पर ही तुम्हें नोटिस कर लिया था, इसलिए तुम्हारी गाड़ी में बैठा, क्योंकि तुम्हें भी सबक सिखाना भी तो बहुत ज़रूरी था। किंशु इनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मुझे अपने सारे पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, छोड़ दूंगा। साथ ही वो लंबे बालों वाला कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की, और तुम हमें छोड़ोगा भी, हम अब तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लंबे बालों वाला किंशु को तलवार मारता है, किंशु तलवार हाथ से पकड़ लेता है और एक जोरदार स्पीड से उसको पंच मारता है, और वो दूर जाकर जंगले में लगता है। आसपास वाले डाकू देखकर ये हैरान हो जाते हैं, और साथ ही किंशु उसकी तलवार दोनों हाथों से पकड़कर मोड़ देता है, और साथ ही कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, या तो मुझे अपने पैसे दो या फिर तुम मेरे से खून से खाओ। साथ ही ड्राइवर बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, और वह गोली चला देता है, और गोली किंशु को टच करके छू के चल जाती है, और ये देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। साथ ही किंशु को कहता है कि तुमने अपना ये मौका भी गवा दिया, और किंशु को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। हमें सुबह 4 बजे कैंग माउंटेन विलेज का सीन दिखाया जाता है, तो ड्राइवर किंशु को कहता है कि सर हम यहाँ पहुँच गए हैं। किंशु ड्राइवर को कहता है कि आप हालिया दिनों में कहीं भी ना जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं किसी शख्स को तलाश कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। ड्राइवर कहता है आप परेशान ना हो, मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगा। ड्राइवर कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैं इनकार कर दूं तो मेरे साथ क्या होगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप BTW कार कंपनी को फ़ोन कर कर आप मुझे मंगवा सकते हैं। जो ड्राइवर को कहता है कि आपके और आपके दोस्तों की तरफ से जो 20,000 युआन भेजे गए हैं मैं उसको रख रहा हूँ। साथ ही ड्राइवर कहता है कि आप इसको रख सकते हैं, अगर आपको पैसों की और ज़रूरत है तो मैं आपको और भी दे सकता हूँ। जो ड्राइवर को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या वादा किया है, कि दोबारा इस किस्म का मुझे दोबारा किसी किस्म की शिकायत ना मिले, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा काम दोबारा नहीं होगा। साथ ही ड्राइवर कहता है हाँ जी मुझे याद है, और मैं दोबारा इस किस्म का कोई काम नहीं करूँगा, आज के बाद हम ये काम छोड़ देंगे। किंशु उतर के आगे घर के सामने आ जाता है, कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर मिया यहीं पर है। साथ ही पीछे से आवाज़ आती है किंशु, मुझे लगता है बड़ा लंबा सफ़र तय किया है आपने। मिस्टर मिया कहता है कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सब मेरे ही बंदे हैं, आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए। किंशु कहता है मिस्टर मिया आपके फेस पे बैंडेज क्यों लगा हुआ है, कहते हैं अंदर आकर रूम में बात करते हैं।
मिस्टर मियाँ कहता है कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक ये जड़ी बूटियाँ एक पहाड़ के गढ़ के करीब इर्द गिर्द फैली हुई हैं और ये गढ़ा लेप के जरिए बनाया गया है। मेरी टीम 3 दिन पहले वहां पर पहुंची थी और हम इसको चेक करने का इरादा रखते थे, लेकिन जंगली भीड़ उस वक्त जाहिर हुए जब हम पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। ये इतनी स्पीड में थे कि हम देख भी नहीं सकते थे और फिर हम बड़ी मुश्किल से उससे जान बचा कर आए हैं और वहां पर मेरे बहुत से लोग भी मर गए थे और मेरे जख्मों की वजह यही है कि मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। किंशो मिस्टर मिया से कहता है कि आप इन भीष्टों से लड़ चुके हैं, क्या इनकी ताकत उनसे ज़्यादा है जो 2 भीष्टों को हमने पहले मिलकर मारा था? मिस्टर मिया कहते हैं कि पिछली दफ़ा आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अलावा ये भीष्ट बहुत अक्लमंद है। किंशो कहता है कि ये भीष्ट इतने अक्लमंद कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इन भीष्ट को मारने के लिए मुझे कोई मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके अलावा हो सकता है कि मुझे कल सुबह कोई सामान भी खरीदना पड़े। किंशु मिस्टर मिया को कहता है कि मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, क्या आप इसको संभाल सकते हैं? मिस्टर मिया किंशु को बताते हैं कि इसको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो नुस्खा भेजा था वो वाकई बहुत अच्छा है और अब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका हूँ। मैं आपका साथ दूंगा, आप फिक्र ना करें। साथ ही किंशु कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले कुछ जड़ी बूटियाँ और पेस्ट का मैंने एक लिक्विड बनाया था और ये बहुत कामयाब है। ये ज़ख्मों को भरने और कल्टीवेशन करने में बहुत अच्छा काम करता है, मैं आपको एक फ्री में दे सकता हूँ। फिर हमें अगले दिन 3 बजे का टाइम दिखाया जाता है तो मिस्टर मियाँ कह रहे होते हैं कि जल्दी करो, हमें चलना है। क्या किसी को पता है कि मिस्टर किंशु कहाँ पर हैं? वो पिछली रात भी नहीं सोया और सामान खरीदने के लिए सुबह सुबह ही चला गया है और साथ ही किंशु कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे ढूंढने की, मैं यहीं पर हूँ। किंशु मिस्टर मिया को कहता है कि मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, माजरत है, चलो आओ अब हम चलते हैं। उसके बाद हमें वहाँ किंशु की गाड़ी पहाड़ी पर जाते हुए दिखाई जाती है। मिस्टर मिया किंशु से पूछता है कि भाई किंशु, आपका कहने का मतलब क्या है? जो बीस्ट हमने पहले मारे थे, क्या ये बीस्ट उनसे ज़्यादा बड़ा, अक्लमंद और ताकतवर है? किंशु कहता है कि ये बीस्ट बहुत अक्लमंद होते हैं, शुक्र करो कि आप बच गए हो, नहीं तो ये बीस्ट आप लोगों का पीछा करते और आपको ढूंढ कर मार डालते हैं। लगता है कि ये बीस्ट किसी खास चीज़ की हिफाजत कर रहा है, ये बीस्ट अपने किसी और बीस्ट को सपुर्द ना कर दे और उसकी इजाज़त के बिना से वहाँ पर से कोई हिल भी नहीं सकता। साथ ही मिस्टर मिया कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम इसलिए अच्छे रहे कि हमने काफ़ी दूरी से फैसले से तय किया था, इसलिए वो हमारे पीछे नहीं आए। किंशु मिस्टर मिया से कहता है कि जिस तरह की तुमने तफ्तीश किया, मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बीस्ट काफ़ी ताकतवर है और ये किसी चीज़ की हिफाजत कर रहा है। मुझे लगता है कि उस घड़े में कोई आला दर्जे का बीस्ट मौजूद है। साथ ही ड्राइवर कहता है कि बॉस, हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। किंशु कहता है कि अपना सामान पैक करो और हम पहाड़ी की तरफ पैदल ही चलेंगे। मियाँ बताता है कि वो गड़ा बिल्कुल इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे है। साथ ही किंशु कहता है कि चलो ठीक है, जल्दी चलो और साथ ही कहता है कि आपके दोस्त कल्टीवेशन नहीं करते इसलिए ये स्लो चलते हैं। मियाँ किंशु को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पे भीष्टों ने हम पर हमला किया था। किंशु जगह को देखता है और वो ग्रीन सी जगह देखता है और कहता है आप सही कह रहे थे कि ये भीष्ट वाकई ताकतवर और पावरफुल है। साथ ही एक आदमी कहता है कि बॉस इधर देखे, वो दोनों घूम कर देखते हैं और कहते हैं कि बॉस इस साइड पर कुछ है। किंशु और मिस्टर मिया ये देखकर हैरान हो जाते हैं। किंशु देखकर बताता है कि ये एक मैंचेरियन टाइगर है जो मर चुका है और जिसने भी इसको मारा है उसके जख्म से लगता है कि ये ताज़ा ताज़ा है और वो आसपास ही मौजूद है। मियाँ किंशु से कहता है कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। किंशु कहता है जाहिर है ये एक कातिल का शिकार है और वो इसको लेने यहाँ पर ज़रूर आएगा। किंशु कहता है मिस्टर मिया को कि अपने लोगों को कहो कि अपना सामान पैक करें, हम यहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। ये सुनकर मिस्टर मिया चौंक जाता है। किंशु बीस्ट के चारों तरफ डायमंड लगा रहा होता है और फिर कहता है ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। किंशु इस बीस्ट के डायमंड लगा के आसपास एक थंडर ट्रैप बना देता है। साथ ही मियाँ कहता है कि आप ये जो डायमंड आसपास रखेंगे इससे बीस्ट को क्या धोखा नहीं दिया जा सकेगा। किंशु कहता है कि मिस्टर मियाँ आप परेशान ना हो, आप बस देखते जाए कि होता क्या है। किंशु कुछ पढ़ना शुरू कर देता है और साथ ही जादू करता है और वो पत्थर गायब होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही मियाँ ये देखकर हैरान हो जाता है कि पत्थर तो सारे गायब हो गए हैं। किच्चू कहता है कि लो जी ये हो गया। साथ ही मियाँ कहता है कि आपने तो आज वाकई मुझे हैरान कर दिया, अब आप बताएं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। किंचु कहता है कि जब वो भीष्ट इस सर्कल में दाखिल होगा तो मैं उसको काबू कर लूँगा और मैं उसको अपने अंदर हमला करूँगा और आपको एक बेहतरीन लम्हे की ज़रूरत होगी और आपने उसको ज़ख्मी करना है। फिर हमें कुछ वक्त दिखाया जाता है कि उसके बाद ये भीष्ट आ जाता है और दायरे में दाखिल हो जाता है। भीष्ट टाइगर के ऊपर अपना पंजा रखता है और उसकी महक सूंघता है और उसके बाद फिर ज़ोरदार एक कहाड़ लगाता है। जैसे ये करता है खाने लगता है तो किंशु उसको कहता है कि अब चलो अब शुरू कर दें। किंशु बड़ी स्पीड से उसके ऊपर जंप लगाता है और उस सर्कल को काबू में कर लेता है। बहुत सी बिजली इसके ऊपर आके गिरती हैं और उस बिजली सारी इस भीष्ट को पकड़ लेती है।
किंशु कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे उम्मीद थी कि ये मुझे देखकर डर जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। जल्दी से मिस्टर मिया जल्दी करो और इस पर हमला करो। मिस्टर मिया बहुत स्पीड से बीस्ट की तरफ आते हैं और अपनी आईक्यूआई की पावर रिलीज करते हैं और इसके पास जाके इसको जोरदार एक पंच मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बीस्ट को पावरफुल पंच लगता है तो उसके गले पर कट लग जाता है और फिर खून निकलना शुरू हो जाता है। मिस्टर मिया कहता है कि आखिरकार मैंने इस बीस्ट को मार दिया। किंशु, जो तुमने दायरा बनाया था वो बहुत कमाल का था। साथ ही किंशु जोरदार आवाज़ लगाता है कि मिस्टर मिया पीछे मुड़कर देखो। मिस्टर मिया कहता है क्या। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बीस्ट मिस्टर मिया की बाजू पकड़ लेता है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 51 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।